नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है MK2 के इंजन के बारे में, जो हमारा स्वदेशी MK2 फाइटर जेट है उसके इंजन के बारे में। और आप जानते ही होंगे एक फाइटर जेट में एक अच्छे इंजन की कितनी बड़ी भूमिका होती है। आप ऐसे समझिए कि एक फाइटर जेट बनाने के लिए 50% इंजन का काम होता है और बाकी जो 50% है उसके स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का, तब जाके एक कंप्लीट फाइटर जेट बनता है। और फाइटर जेट के इंजन को बनाना हर किसी देश की बस की बात नहीं है। इनमें से कुछ गिने चुने देश ही हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और भारत भी इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी इतनी ज्यादा कामयाबी उसे नहीं मिल पाई है, जिसके चलते हमारा एमका प्रोजेक्ट भी डिले हो रहा है। और भारत चाहता है कि किसी और देश के साथ इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर इंजन को विकसित किया जाए। एक फाइटर जेट का जितना अच्छा इंजन होगा, हमारा फाइटर जेट इतना ही मजबूत और ताकतवर होगा। दोस्तों, MK2 में इंजन को छोड़कर बाकी सारी टेक्नोलॉजी भारत के पास है। और अगर हम तेजस की बात करें तो उसमें भी अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल का इंजन लगा हुआ है, जिसका नाम F404 है। दोस्तों, MK2 के इंजन के बारे में पूरी खबर है क्या, पूरा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जून के 3rd वीक में या फिर 21 जून को, जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे है, उस दिन न्यूयॉर्क में विजिट कर सकते हैं और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिल सकते हैं। और इस यात्रा से पहले ही अमेरिका का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक 2028 तक हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK2 के लिए इंजनों के स्वदेशी निर्माण के लिए भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए खुला है। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस सदस्य आर.ओ. खन्ना ने कहा है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिकल इंजन सौदा भारत के साथ पूरा हो जाए। और अमेरिका को ये डर है कि वह यूरोप से हार न जाए। अमेरिका का कहना है कि भारत और अमेरिका रक्षा के क्षेत्र के मामले में और मजबूत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि भारत जेट इंजन चाहता है और पहले ही बात ये सुनिश्चित करना है कि ये सौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले हो जाए। और अगर हम कमर्शियल साइड की बात करें तो एयर इंडिया ने विमान और जेट इंजनों की एक भारतीय एयरलाइंस द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खरीद की घोषणा की है, जिसमें 50-50 ज्वाइंट कंपनी GE और सैफ्रॉन इंटरनेशनल द्वारा निर्मित इंजनों द्वारा संचालित 400 नैरो बॉडी एयरलाइंस और 70 वाइल्ड बॉडी एयरलाइंस शामिल है। दोस्तों, GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिकल और सैफ्रॉन विमान इंजन के बीच ब्लॉकबस्टर डील है। ये एक टॉप डील वर्ल्ड वाइड डील में से एक है। इससे पहले फरवरी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष समीर कामत ने कहा था कि तेजस MK2 में जनरल इलेक्ट्रिकल का 414 इंजन का इस्तेमाल होने जा रहा है। उन्होंने कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिकल को लेकर चर्चा चल रही है और भारत को अमेरिका की मंजूरी का इंतजार है। और अमेरिकी सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इंजनों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाएगा। इस मामले पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी अमेरिका यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हुई थी। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 से 6 महीने के भीतर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की घोषणा हो जाएगी। फिर इस इंजन को अपने देश में ही बनाया जाएगा। DRDO का कहना है उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी कि MK के लिए 3 देशों में 3 रक्षा फर्मों के साथ इंजन पर निर्माण के लिए चर्चा चल रही है। और तेजस MK2 को 2028 तक शामिल किए जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पर MK फेज 1 की पहली उड़ान में 7 साल लग सकते हैं और अगर इसे हम एयरफोर्स में शामिल करने की बात करें तो लगभग 10 साल लग सकते हैं। दोस्तों, अगर अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देती है तो हमारे भारत के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और भारत के लिए अच्छा इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फाइटर जेट के लिए इंजन कितनी बड़ी जरूरत होती है। और अगर इंजन बन गया तो बाकी का काम हमारी DRDO बड़े आराम से कर लेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल के साथ भारत को इंजन पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर लेनी चाहिए या फिर इंजन को खुद से तैयार करना चाहिए? आपका क्या कहना है पूरी खबर पर? प्लीज कमेंट के जरिए अपने विचार बताना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।